हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक बार रिकॉल करिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हमें, तो इसका हम रूट्स या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। इसका रूट डायरेक्टली एक फार्मूला आपको बताया गया था। यहाँ x वेरिएबल के फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसलिए x की वैल्यू निकलेगा। अगर ये y वेरिएबल के फॉर्म में हमें दिया होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन जैसे इस टाइप से दिया होता ay² + by + c = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके फॉर्म में है? y वेरिएबल के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से जो रूट्स निकलता या सॉल्यूशन निकलता, उसमें हमें y की वैल्यू मिलता, तो y = लिखते फार्मूले में। ठीक है, तो ये x वेरिएबल के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिलेगा। सॉल्यूशन x की वैल्यू कैसे मिलेगा? फार्मूला आप याद करिए तो क्या बताया गया था? -b + -b² - 4ac, ये पूरा b² - 4ac स्क्वायर रूट के अंदर था, होल डिवाइड बाई 2a था। ठीक है, होल डिवाइड बाई कितना था? 2a। अब यहाँ पे भी कंडीशन था, दो कंडीशन हमने बताया था आपको। इफ b² - 4ac, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी लिखा हुआ है b² - 4ac, ये अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, मीन्स इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो या 0 हो, तो हम कहते थे कि x, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसके पास कितने रियल रूट्स मिलेंगे हमें? तो 2 रियल रूट्स मिलेंगे। देन ax² + bx + c = 0 हैज 2 रियल रूट्स। b² - 4ac के बारे में अभी और हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जब ये एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लेंगे, तब इसी को हम लोग बोलेंगे d, कैपिटल D। कैपिटल D का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। D को हम क्या पढ़ेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, D की वैल्यू हम निकालेंगे b² - 4ac से। ठीक है, तो b² - 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो हम कहेंगे इसके पास 2 रियल रूट्स होंगे। और अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, तो हम क्या कहेंगे? देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स या नो रियल सॉल्यूशन। ऐसे यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिलेगा, क्योंकि y वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो y की वैल्यू कितना निकालोगे आप? फार्मूला वही रहेगा एकदम सेम, -b + -b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। कंडीशन यहाँ पे भी वही है, b² - 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो 2 रियल रूट्स मिलेंगे हमें। b² - 4ac लेस देन 0 होगा, मीन्स b² - 4ac निगेटिव होगा, तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, और हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, रूट्स मिलेंगे हमें यहाँ पे। b² - 4ac की वैल्यू निगेटिव है, तो रूट्स मिलेंगे, लेकिन हमने बताया था आपको वो रूट्स कैसे मिलेंगे हमें? कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी। तो हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं निकालना है, उसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ये बताया था हमने आपको। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 12 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, 10 तक आपको होमवर्क दिया ही गया था। तो एग्जाम्पल 10, 11 और 12 ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, इफ दे एग्जिस्ट। कह रहा है कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारे पास है 3x² - 5x + 2 = 0। इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने के लिए जो गिवन इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करा लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, तो क्या करेंगे? कंपेयर, इसको सपोज कर लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना आप कि ये x वेरिएबल में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो x वेरिएबल में ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, वी गेट a की वैल्यू मिल गया। a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखिए 3। b की वैल्यू भी हमें मिल गया, x का कॉफिशिएंट है b, यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट कितना है -5 एंड c इक्वल टू, c मीन्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितना मिल गया 2। a b और c की वैल्यू हमें मिल गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लेंगे क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूले में x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, यही फार्मूला आपका। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे। अब a b c निकालने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे अब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो। b की जगह पे क्या रखोगे, -5 का स्क्वायर हो गया ये, -4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू 2। -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, -4 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। 25 माइनस 24 इक्वल टू आपको कितना मिल गया 1। तो ये हमें मिल गया b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1। और 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है या जीरो है या निगेटिव है, कैसा है ये, तो ये क्या है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर है, इक्वल टू 0 यहाँ नहीं लगाएंगे, ग्रेटर देन 0 है ये, ठीक है, 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर है। देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कैसा रूट मिलेगा, हमें रियल रूट मिलेगा। देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इसके पास कैसा रूट मिला हमें, रियल रूट। गिवन बाई, और उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट एंड गिवन बाई x इक्वल टू, ये फार्मूला लिख देंगे, x की वैल्यू अब निकाल लीजिए, माइनस b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए -5, ठीक है, ये माइनस तो फार्मूले का है, b की वैल्यू ब्रैकेट में -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मीन्स -5 स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की, कितना वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac का 1। तो ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, होल डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू कितना है 3, तो हो गया 2 इंटू 3। तो हमें x की वैल्यू मिल गया, x की वैल्यू मिला निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट आप लोग जानते हैं, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1, होल डिवाइड बाई 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके हो गया 6। तो x की अब यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या क्या मिला वैल्यू 5 प्लस 1/6, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस साइन, 5 माइनस 1/6। तो x इक्वल टू कितना मिल गया हमें 5 प्लस 1 6/6, 6/6 की वैल्यू क्या हो गया 1, और 5 माइनस 1 4/6 हुआ, 4/6 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो x की ये हमें वैल्यूज मिल गया, ये हमारा हो गया आंसर। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे रूट्स आर 1 एंड 2/3, ये हमारा रूट्स हो गया। तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप समझ गए होंगे क्या क्या करना है, कंपेयर कराना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए बी सी की वैल्यू निकाल करके फिर b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू चेक करेंगे पॉजिटिव है या जीरो है या निगेटिव है। पॉजिटिव होगा या जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, अगर निगेटिव आ गया तो हम वहीं पे लिख देंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो उसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। अगर रियल रूट हमें मिलता है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये जो हमने लिखा हुआ है ये क्या लिखा है
क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2। तो अब आप समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक प्रॉब्लम और करिए इसका जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। अब थोड़ा तेजी से सॉल्व करिए। कंपेयर इक्वेशन 1, इसको 1 मान लीजिए आप, विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, a b c की वैल्यू मिल जाएगा। a की वैल्यू कितना हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1, b की वैल्यू x का कॉफिशिएंट 4, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 5। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना हो गया, b की वैल्यू b के प्लेस पे रखो, 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5। तो ये हमारा हो गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, ठीक है। 16 माइनस 20 आ गया माइनस 4, और ये हम देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो यहाँ लिखेंगे विच इज लेस देन 0, ठीक है। माइनस 4 इज लेस देन का ये सिंबल है 0। देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो इसके पास कोई रियल रूट नहीं मिला, यही हो गया हमारा आंसर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। आंसर में क्या मिला, नो रियल रूट्स। इसके बाद देखिए इसका थर्ड वाले पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको हमने क्या बताया, उसका नाम डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास रियल रूट्स मिलेंगे या रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। थर्ड वाले में दिया हुआ हमें 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर करा लेंगे इसको, कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें कितना मिल जाएगा, a की वैल्यू हो गया 2 और b की वैल्यू कितना हो गया, x का कॉफिशिएंट माइनस 2 रूट 2 एंड कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू कितना हो गया 1। अब क्या निकालते हैं हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना हो जाएगा, b के प्लेस पे b की वैल्यू रखिए माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 1। होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, ठीक है। 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 हो गया, माइनस 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर हो गया 8 माइनस 8 इक्वल टू हो गया 0। अब ये 0 आ गया, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने पढ़ा था कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0, अगर या तो पॉजिटिव हो जाए ग्रेटर देन 0 हो जाए मीन्स पॉजिटिव, या फिर क्या हो जाए इक्वल टू 0 मीन्स 0 के इक्वल हो जाए, तो रियल रूट्स हमें मिलेंगे। देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। और रियल रूट्स कैसे निकलेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें निकालना है, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिए। यहाँ पे x वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो x इक्वल टू माइनस बी, एक्स की वैल्यू हमें मिल गया माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस बी, माइनस तो फार्मूले में है, b की वैल्यू देखिए माइनस 2 रूट 2 है, माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग 0 का स्क्वायर रूट हो गया डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 हो गया।
निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होकर हो गया पॉजिटिव, तो ये आपका आ गया 2√2, और जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है, जीरो होता है, तो प्लस माइनस जीरो डिवाइड बाई 2 इंटू 2 हो गया 4, प्लस माइनस जीरो करेंगे तो हमें सेम यही वैल्यू मिलेगा, 2√2 ही मिलेगा। तो x की वैल्यू हमें कितना मिल गया, एक तो मिल गया, एक हो गया 2√2 प्लस जीरो लिखिए तो प्लस जीरो लिखेंगे यही आएगा, और एक आएगा 2√2 माइनस जीरो, तो 2√2 में माइनस जीरो करेंगे तो 2√2 ही आएगा। तो एक हो गया 2√2 प्लस जीरो डिवाइड बाई 4, और एक हो गया 2√2 माइनस जीरो डिवाइड बाई 4। तो x का यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वल रूट्स हमें मिलेगा, x की वैल्यू इक्वल मिल रही दोनों जगह पे, 2√2/4 कामा 2√2/4। 2 से ये कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर लीजिए, तो आ गया आपका √2/2 कामा √2/2। इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हो आप, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ये कैंसिल करेंगे तो 1/√2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/√2। तो इसमें से आप कोई भी आंसर कर सकते हो, या तो ये आंसर कर दो या फिर ये आंसर कर दो, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। तो इस तरीके से हमें मिल गया 2 इक्वल रूट्स इस केस में, जब b² - 4ac की वैल्यू क्या हो रहा है 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 जब हो जा रहा है तो 2 इक्वल रूट्स मिल जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 ये आपके लिए होमवर्क है, इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़िए, लिखा हुआ फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं उसको अप्लाई करना है हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके निकालना है उसके रूट्स। तो ये आपके लिए होमवर्क है, चारों इक्वेशन का आप निकालिएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके रूट्स, आपको सेम रूट्स मिलेगा जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने निकाला हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका है एग्जाम्पल नंबर 14, इसमें भी हमें रूट्स निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल 14 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है रूट्स निकालिए, लेकिन मेथड नहीं लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड और फाइंड द रूट्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सब नहीं लिखा हुआ है। तो अब आप फ्री हैं, रूट्स जिस मेथड से आप निकालना चाहते हैं उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका x - 1/x = 3 गिवन है, और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ। x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया हुआ है, बगल में कंडीशन जो दिया हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं जो सेकंड टर्म 1/x लिखा हुआ है उसमें अगर x इक्वल टू 0 हो गया, अगर x की वैल्यू क्या हो गया 0, तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम किसी गिवन नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। फर्स्ट है x - 1/x = 3, इसको हमें सॉल्व करना है। x की वैल्यू हमें दिया हुआ है नॉट इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ये हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म नहीं है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ x लिखा हुआ है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम देख रहे हैं आप, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना हो गया 1, और x का एलसीएम x हो गया। यहाँ फर्स्ट टर्म में x से मल्टीप्लाई हो गया तो x² हो गया, 1 से सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो गया -1 इक्वल टू हो गया 3। ठीक है, x² - 1/x इक्वल टू हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² - 1 इक्वल टू 3x। ठीक, 3x को ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट में, तो आ जाएगा आपका x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x वेरिएबल। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया x वेरिएबल में, तो इसको जिस मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं कर लीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा सा टफ पड़ेगा यहाँ पे,
तो हम इसको अब क्या कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। सबसे इजी है क्वाड्रेटिक फार्मूला से यहाँ सॉल्व करना। तो इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट a की वैल्यू कितना मिल गया हमें, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ देखिए 1, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट देखिए -3 एंड c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है -1। तो a b और c की वैल्यू हमें मिल गया। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने से पहले क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू पुट करो, b के प्लेस पे -3 स्क्वायर हो गया -4 इंटू a की वैल्यू कितना है 1 इंटू c की वैल्यू आपका कितना है -1। ठीक है, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो गया प्लस, 4 इंटू 1 इंटू 1 हो गया 4, 9 प्लस 4 कितना हो गया आपका 13, और 13 कैसा नंबर है, पॉजिटिव, विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब यहीं पे आपको मिल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट होगा या नहीं होगा। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या होगा, रियल रूट होगा या नहीं। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, क्योंकि इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। अगर 0 आता तो भी रियल रूट्स होता, अगर निगेटिव आता है तभी रियल रूट्स नहीं मिलता हमें। अब क्या लगा लेंगे, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका रूट निकाल लेंगे। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। तो x की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से वैल्यू पुट करते जाइए। निगेटिव तो फार्मूले में है, b की वैल्यू पुट करिए, b की वैल्यू -3 है, ब्रैकेट में रख लीजिए -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। ये स्क्वायर रूट पूरे पे है, ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 13 आया तो ये हो गया स्क्वायर रूट 13 डिवाइड बाई 2a। a की वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, माइनस माइनस से हो गया प्लस, तो आ गया आपका 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 अपॉन 2 इंटू 1 कितना आ गया 2। तो रूट्स आपको मिल गए। देयरफॉर रूट्स आर, कौन कौन से रूट मिले, एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ लिख लेंगे इसको। तो एक हो गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 बाई 2 एंड एक हो गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 13 बाई 2। ये फर्दर सिंप्लीफाई अब नहीं होगा, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया एक 3 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट। 3 का सेकंड वाला पार्ट अब देखिए, सेम ऐसे ही 3 का सेकंड पार्ट भी हम लोग करेंगे। पहले क्या करेंगे, उस जो आप देख रहे हैं कि जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है वो, उसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, देन इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कभी कभी हमने आपको बताया कुछ ऐसे इक्वेशंस मिल जाते हैं जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे। जहाँ पे फैक्टराइजेशन आपको दिख रहा है बहुत इजी है, वहाँ आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। बिकॉज इसमें कोई मेथड डिस्क्राइब नहीं है, बस सीधे सीधे लिखा हुआ है रूट्स निकालिए। तो रूट्स निकालने के जितने मेथड आप जानते हैं उसमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये इक्वेशन दिया हुआ, हमें कंडीशन दिया है x की वैल्यू -4 और 7 के इक्वल नहीं होगा। कंडीशन क्यों दिया है ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर x की वैल्यू -4 हो गया तो -4 + 4 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये टर्म हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ऐसे ही यहाँ पे अगर x की वैल्यू 7 हो गया तो 7 - 7 0 हो जाएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से आपको दिया हुआ x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया, x + 4 एक ब्रैकेट में x -7।
फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 7 से, और यहाँ देखिए निगेटिव साइन है तो निगेटिव लगा दीजिए। सेकंड टर्म के न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4 से। यहाँ आप ध्यान दीजिए, देखिए दो टर्म है तो ब्रैकेट लगा के आप लिखिएगा x प्लस 4, क्योंकि बाहर कौन सा साइन है, निगेटिव। अभी निगेटिव साइन से दोनों टर्म में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इक्वल टू 11/30। डिनोमिनेटर आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए। जब माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। -7 और ये -4, टोटल कितना हो गया, -11। डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराइए, x से मल्टीप्लाई पहले करा रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 7x, फिर 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करा लेंगे, या यहां से आप 11 से 11 इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर लीजिए। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड साइन दोनों तरफ कंप्लीट डिवाइड साइन है, ठीक है, इस टाइप से है, a/b इक्वल टू c/d टाइप का है। तो यहाँ न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में अगर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 से 11 हमने कर दिया कैंसिल, तो वैल्यू हमें कितना मिल गया, यहाँ पे वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे 1, यहाँ भी कितने टाइम्स हुआ, 1। तो यहाँ के न्यूमरेटर में हो गया -1, डिवाइड में हो गया x स्क्वायर, -7x में 4x ऐड हुआ, कितना हो गया टोटल, -3x, और ये -28 इक्वल टू 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये सिंपल हो गया थोड़ा सा। 30 से न्यूमरेटर में यहाँ -1 में मल्टीप्लाई हुआ, हो गया -30 इक्वल टू 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, x स्क्वायर -3x -28। -30 को राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो लेफ्ट टर्म हो गया 0, राइट में -30 जाएगा तो ट्रांसपोज होकर के तो +30 हो जाएगा, x स्क्वायर -3x +30 हो गया, यहाँ पे -28 + 30 की वैल्यू कितना हो गया, +2। इसी इक्वेशन को हम अरेंज करके लिख सकते हैं, और जो राइट साइड में है उसको हमने लिख दिया लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड वाली चीज को लिख दिया राइट साइड में, ठीक है। ये अरेंजमेंट हो गया इसका। 0 इक्वल टू इतना कहिए, या तो कहिए आप x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0, दोनों सेम चीजें हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ फैक्टराइज करना बहुत ईजी है। फैक्टराइजेशन कितने कितने का बनेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, -2x -x + 2 इक्वल टू 0। -2x और -x का बना -3x हो गया, -2 में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिल जाएगा। कॉमन करा लीजिए, x कॉमन हो गया, x -2 -1 कॉमन हो गया, x -2 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में हो गया x -2 और एक ब्रैकेट में आपका हो गया x -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक वैल्यू को 0 पुट करेंगे, x -2 को 0 पुट करेंगे, और x -1 दूसरे ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे। x इक्वल टू यहाँ पहले वाले से कितना आ गया 2, दूसरे से x की वैल्यू कितना आ गया 1, तो हमें रूट्स मिल गया। देयरफॉर रूट्स आर, कौन कौन सा रूट मिला, 2 और 1, ठीक है, या 1, 2 या 2, 1 जो भी आप लिखिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे आपको कल बताया जाएगा। तो आपका वर्क कितना है आज का, एग्जाम्पल नंबर 14 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कहाँ तक, एग्जाम्पल नंबर 14 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से हम सॉल्व करेंगे कल एक्सरसाइज 4.3 को, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 15 भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।